राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, पूजन कैसे किया जाता है और निर्जला एकादशी का क्या नियम होता है। पूजा वाले दिन हम चौकी लगा लेंगे और चौकी पे हमें पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। आप चाहे तो निर्जला एकादशी की पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन हमें चौकी पे पीले रंग का वस्त्र जरूर बिछाना है क्योंकि एकादशी पूजा में पीले रंग का बहुत ही अधिक महत्व होता है। उसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देकर हम भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास हो, उनको हम विराजमान करेंगे। फिर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे क्योंकि कोई भी पूजा इनके बिना पूर्ण नहीं होती है। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल को भी यहाँ विराजमान करें क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप होते हैं। इसके बाद निर्जला एकादशी के दिन मटके का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, यानी कोरे घड़े का दान किया जाता है। तो एक कोरा घड़ा हम ले लेंगे, उसको हम कंठ तक जल से भर देंगे। ये जो घड़ा है इसकी पूजा भी हम साथ में ही करेंगे और घड़े के ऊपर जो भी चीजें हम चढ़ाएंगे वो सभी हम दान कर देंगे। तो एक कोरा घड़ा आप जरूर ले लें। जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप से स्नान करा देंगे। अब हम पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले घी का दीपक जला लेंगे। फिर हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। स्नान हमने करा दिया है। वस्त्र स्वरूप क्लावा समर्पित कर देंगे, जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ ना हो तो सिर्फ क्लावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम चंदन से, रोली से तिलक करेंगे, फूल समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हमने गणेश जी का पूजन कर लिया है। गणेश जी का पूजन करने के बाद भगवान विष्णु को वस्त्र स्वरूप क्लावा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे और तिलक भी कर देंगे। और मूर्ति में विराजमान सभी देवी देवताओं को हम तिलक करेंगे। चंदन से हमें तिलक करना होता है और घड़े को भी हम चंदन से तिलक कर देंगे। घड़े के कंठ पर हम मोली भी बांध देंगे। और देखिए, निर्जला एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आप निर्जला एकादशी के दिन निर्जला व्रत करते हैं तो साल की सभी एकादशियों के समान आपको फल प्राप्त होता है। हो सके तो आप व्रत जरूर कीजिए। फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। जो भी फूल आपके पास हो वो आप फूल समर्पित कर दीजिए। देखिए, अब हमें तिल समर्पित करने होते हैं। एकादशी में चावल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तिल हम समर्पित करेंगे तो भगवान गणेश जी को, भगवान विष्णु को हम तिल समर्पित कर देंगे। दिए में भी हमें तिल जरूर डालने हैं क्योंकि जितने तिल दिए में चटकेंगे उतने ही हमारे कष्टों का निवारण होता है। और देखिए, निर्जला एकादशी के दिन मीठे जल का दान किया जाता है। तो घड़े में चीनी नहीं डालते हैं क्योंकि घड़ा खराब हो जाएगा। पहले ये चीनी हम गणेश जी को और भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम ये चीनी की कटोरी इस घड़े के ऊपर रख देंगे। अब हम भोग समर्पित करेंगे। गणेश जी को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को हम तुलसी युक्त भोग समर्पित करेंगे क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और एकादशी में फलाहार भोग समर्पित किया जाता है, अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। साथ ही हम घड़े पर भी फल जरूर रखेंगे। तो आम, खरबूजा, कोई भी ऋतु फल आप घड़े पर रख सकते हैं। इसके साथ ही गर्मियों का समय है, जो बांस का बना हुआ पंखा होता है, इसका दान भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हो सके तो एक पंखा जरूर दान करें। यहाँ पर हम एक पंखा समर्पित कर देंगे। साथ में ही हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। फिर हम एक लोटा जल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम कथा सुनेंगे। अपने सीधे हाथ में फूल या तिल लेकर हम निर्जला एकादशी की व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद फूल हम भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे और इसके बाद हमें आरती करनी है। तो देखिए, आप चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं या जो दिया आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना मांगेंगे और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी निर्जला एकादशी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूरज देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी हमने घड़ा लिया है, घड़े के साथ में जो भी दक्षिणा है, घड़े पर जो भी पंखा, चीनी, फल चढ़ाया है, ये सभी चीजें हम दान कर देंगे। आप चाहे तो किसी पंडित को भी दान कर सकते हैं या किसी गरीब को भी ये चीजें दान कर सकते हैं। आप चाहे तो ये चीजें मंदिर में भी रख के आ सकते हैं या पूजा के तुरंत बाद ही हमें ये चीजें दान कर देते हैं। शाम को भी इस चौकी पर हमें दीपक जलाना है और शाम को भी हमें आरती करनी है। चौकी पर जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है ये घर के सभी सदस्यों में हम प्रसाद के रूप में बांट देंगे।
देंगे, लेकिन मटके के ऊपर जो भी फल, चीनी, दक्षिणा, पंखा वगैरह जो भी आपने रखा है वो मटके के साथ ही हम दान कर देंगे। तो सुबह के समय हमें इस तरह से पूजा करनी है। और देखिए निर्जला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है। जब भी हम एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी के व्रत में अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता, सिर्फ फलाहारी खाया जाता है। लेकिन निर्जला एकादशी का जब भी हम व्रत करते हैं तो जल का सेवन बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल निर्जल रहते हैं, पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। तो अगर आप निर्जला एकादशी का निर्जल व्रत कर सकते हैं तो अति उत्तम, क्योंकि निर्जला एकादशी का निर्जल व्रत करने से हमें पूरे साल की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप बीमार हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या और कोई हेल्थ इशू है तो आप निर्जल नहीं रह सकते, तो भी आप निर्जल एकादशी का व्रत जरूर करें। क्योंकि अगर आप किसी कारणवश से पूरा दिन निर्जल नहीं रह सकते तो आप सुबह पूजा करके घड़े का और जल का दान करके उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। देखिए भगवान ये कभी नहीं कहते कि आप अपने आप को कष्ट दो। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तभी आप निर्जल व्रत करें, लेकिन अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं, अगर आप निर्जल नहीं रह पाते तो आप पूजा तक निर्जल रहें। पूजा करने के बाद घड़े का दान कर दें, जल का दान कर दें, किसी गरीब को, पंडित को या अपने से बड़े किसी को भी आप जल पिला दें, उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आप में सामर्थ्य है तो आप पूरा दिन निर्जल व्रत कीजिए, अति उत्तम। नहीं तो आप पूजा करके जल का दान करें, उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाएगा और इस वर्ष यानी कि 2025 में 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। व्रत का पारण का समय 7 जून दोपहर 1:44 से लेकर शाम 4:31 तक है। निर्जला एकादशी की ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म की 30 त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।